ओ व्हाट्स अप गाइस, ये सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। यहाँ से जो हमारी एक एंट्री बनती थी ट्रेंड लाइन से अप डायरेक्शन की, सही है। अगर यहाँ से हमारी विन नहीं होती तो हम नीचे वाले जोन से जो है एमटीजी लेंगे, सही है। अब देखो नीचे वाले जोन से एमटीजी लेने का रीज़न ये है कि यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यूसली हाई क्रिएट करने के बाद सेम इसी जोन को कंसिडर किया लो क्रिएट करने के लिए, सही है। उसके बाद मार्केट ने कॉन्सोलिडेशन भी किया है, रेंजिंग में भी चली है इस वाले जोन में। उसके बाद मार्केट ने ब्रेक करके इसी जोन को रीटेस्ट भी किया है, तो यहाँ पर हमारा एमटीजी सक्सेसफुली प्रॉफिट में बुक हो जाएगा। लेकिन ट्रेंड लाइन भी मार्केट के हाई की रेट करने के 75% चांसेस थे, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम ट्रेंड लाइन को नोटिस करो तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, फिर रीटेस्ट किया मार्केट ने। रीटेस्ट वाला लेवल हमेशा स्ट्रांग होता है, ये बात याद रखना, सही है। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट बना के मार्केट यहाँ पर भी दोबारा क्या बनाएगी, सपोर्ट बनाएगी, जिसके 75% चांसेस हैं। तो 75% चांसेस को रखते हुए यहाँ पे हमने सिंगल ट्रेड प्लेस की है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नीचे वाले जोन से हम एमटीजी ले लेंगे, सही है। अब मार्केट में एमटीजी लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट में जाना चाहते हो तो एमटीजी मस्ट है। और $10 वाले जितने भी हैं वो एमटीजी ना लें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है लो अमाउंट है तो उसमें जो है मार्केट में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। न्यूजीलैंड कैट का चार्ट देखते हैं अब, और न्यूजीलैंड कैट के चार्ट में यहाँ पर जो है मार्केट में सबसे पहले ये मैं बीच में बता दूँ मैंने ये क्या ड्रॉ किया है। देखो एक फेयर वैल्यू गैप था, बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप था, तो यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया था और मुझे पता था ये मार्केट में क्या करेगी, इसको फुलफ़िल करेगी, और मार्केट ने इसको फुलफ़िल कर दिया है, सही है। अब मार्केट ने नीचे जो है अब लो क्रिएट करी है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि लो क्रिएट करने में मार्केट जो है कहाँ से हाई क्रिएट कर सकती है। अभी जहाँ तक के जो मुझे पॉसिबल चांसेस लग रहे हैं, वैसे नीचे रेड वाला जो जोन है ना वो बहुत ही परफेक्ट एंट्री है, वहाँ से अगर मैं एंट्री लूँगा 100% जो है विन होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस रेड वाले जोन से कंटिन्यूसली बहुत बड़ा हाई क्रिएट किया है। यहाँ पर सेम देख सकते हो, इसी जोन से बहुत बड़ा हाई क्रिएट किया है, तो ये नीचे वाला जोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यह जो ब्लू वाला जोन मैंने ड्रॉ किया है ये भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर हमारी एक एंट्री बनती है अप डायरेक्शन की 3 2 1 अप डायरेक्शन की, मैंने ट्रेड लगा दी है। देखो यहाँ से मैंने क्यों ट्रेड लगाई, देखो इस वाले जोन से भी मार्केट ने हाई क्रिएट किया। यहाँ पर अगर तुम नोटिस करो, यहाँ से लॉन्ग हाई, यहाँ से भी मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट बनाया इसको। अगर मैं प्रीवियस में दिखाऊं तो जब मार्केट हाई क्रिएट कर रही थी एक बड़ा, तो इस वाले जोन से रिजेक्शन लिए, इस वाले जोन से ही रिजेक्शन लिए, फिर बड़ा हाई क्रिएट किया मार्केट ने, फिर ब्रेक किया, समझ रहे हो। तो और इसी वाले जोन से सपोर्ट बार बार मार्केट ने सपोर्ट बनाया है, तो दैट्स वाई यहाँ पर जो है हमने एक ट्रेड ली है अप डायरेक्शन की। लेट्स सी हमारी जो इस ट्रेड का जो रिज़ल्ट है वो क्या रहता है, और होपफुली ये वाली जो ट्रेड हमारी प्रॉफिट में बुक हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है ना, मुझे देखो दूसरी कंफर्मेशन हमारी ये भी है कि इस सपोर्ट से मार्केट हाई क्रिएट करके ये जो मार्केट ने बीच में फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है इसको फुलफ़िल करे, सही है। तो ये फुलफ़िल होगा, लेकिन किसी सपोर्ट लेवल से हाई क्रिएट करने के बाद, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मार्केट गैप कोई भी छोड़ दिए तो वो फुलफ़िल होगा। देखो ये भी गैप भी अभी फुलफ़िल नहीं हुआ, ये भी फुलफ़िल होना है। जब मार्केट इस वाले रेड जोन से एक बड़ा हाई क्रिएट करेगी तब फुलफ़िल होगा, लेकिन हमें नहीं पता, हो सकता है मार्केट इस वाले जोन से भी हाई क्रिएट कर ले। दो सिनेरियोज होते हैं मार्केट में, ये बात याद रखना। यूरो कैट का चार्ट देखते हैं। यूरो के कैट के चार्ट में एक परफेक्ट एंट्री मुझे डाउन डायरेक्शन की दिख रही थी जो कि मिस हो गई, और एक परफेक्ट एंट्री थी, मैं सेफ्टी मार्जिन के साथ ले लेता ट्रेड, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर जो इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं। क्यों लेता मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। देखो रेजिस्टेंस टॉप का लेवल है, टॉप के लेवल से मार्केट ने बड़े बड़े लो क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पर भी मार्केट क्या करेगी, लो क्रिएट करेगी, सही। तो यहाँ पर हम एक अपनी परफेक्ट एंट्री फाइंड करने की कोशिश करते हैं, से जैसे हमें एक अच्छी एंट्री मिलती है यहाँ पर हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा देंगे। मैं यहाँ पर जो है अगर ये कैंडल रेड में क्लोजिंग दे देती है ना, तो यहाँ पर जो है मैं एक ट्रेड लूँगा एक और डाउन डायरेक्शन की, से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा। यहाँ पर जो है वेट करते हैं इस कैंडल के क्लोज होने का। 3 2 1 डाउन डायरेक्शन की मैंने ट्रेड लगा दी है। अब मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड क्यों लगाई है, सही रीज़न, पहला रीज़न तो मैं बता चुका हूँ कि मार्केट में क्या है, एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से मार्केट जो है टच लेके लो क्रिएट करेगी, सही है। ये अभी विक बनाने गई है, जहाँ तक मुझे लग रहा है विक का टच दे के डाउन की तरफ आएगी। क्यों? अब देखो नीचे है सपोर्ट जोन, सही है, और मार्केट ने हाई क्रिएट करते टाइम कितने सारे फेयर वैल्यू गैप छोड़े हैं। देखो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप, सेकंड फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ पर छोटा सा है, बिल्कुल स्मॉल सा गैप है। तो इन तीनों को मार्केट ने फुलफ़िल करना है। अब वो किसी ना किसी जोन से करेगी, किसी ना किसी रेजिस्टेंस से करेगी। देखो एक रेजिस्टेंस तो ये है, सही, ये जो एरिया, ये जितना जहाँ पर अभी मार्केट है 1.5077 का एरिया रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जो हमारी वाली जो ट्रेड है मुझे लग रहा है ऐसा कि लॉस हो जाएगी, और यहाँ पर जो है मुझे एमटीजी लेना पड़ेगा।
यहाँ पर जो है 5-4, यहाँ पर मैं एक MTG लूँगा। देखो वैलिड है, MTG लेने का रीज़न वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। अब MTG बहुत सारे लोग गलत लेते हैं, जिस वजह से जो है क्या होता है, लॉस होता है उन्हें। अब यहाँ पर मैंने MTG लिया है क्योंकि प्रॉपर वैलिड रीज़न के साथ लिया है। रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस का जोन है, पूरा एरिया है रेजिस्टेंस का, और ये फेयर वैल्यू गैप जो आप देख रहे हो ये फुलफ़िल हो चुका है। सही है, इसको आप नोटिस नहीं रखो, ये फुलफ़िल हो चुका है। मैंने क्या बोला था, मार्केट हल्का सा भी अगर अंदर चली है ना फेयर वैल्यू गैप के, हल्का सा भी बॉडी की क्लोजिंग दे दे, तो इट मीन्स कि वो गैप जो है क्या हो चुका है, फुलफ़िल हो चुका है। सही है। अब यहाँ पर मार्केट ने इन गैप्स को फुलफ़िल करना है। ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट दे रही है, सही है, रेजिस्टेंस हमें सपोर्ट दे रही है, तो यहाँ से जो है मार्केट के लो क्रिएट करने के 75 to 80% चांसेस हैं। जाहिर सी बात है, मार्केट में 100% कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पर जो है देखते हैं स्ट्रेट का जो रिज़ल्ट है वो क्या रहता है। मुझे डर इस बात का रहता है कि मार्केट जो है थोड़ा सा फेक ब्रेक ना दे दे, क्योंकि मार्केट देखो कुछ कंडीशंस में देती है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है वही किया, ये फेक ब्रेकआउट दिया यहाँ पर मार्केट ने, और हमारा MTG भी जो है लॉस हो गया। अगर मार्केट ने यहाँ से लो क्रिएट किया ना, तो समझ जाना यहाँ पर मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किया है। से फेक ब्रेकआउट से मार्केट में बचना चाहिए, बहुत मार्केट ये सिचुएशन देती है। अब फेक ब्रेकआउट यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा, यहाँ जहाँ तक कि मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये रियल ब्रेकआउट है। और यहाँ पर जो है ना मार्केट ने गैप को वो कर दिया है, वो वैसे गैप को मार्केट अब फुलफ़िल कर देगी, पूरा ही फुलफ़िल कर देगी, और मार्केट ने जो है उसको ब्रेक कर दिए, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिए सक्सेसफुली। और हमारी जो ट्रेड है यहाँ पर जो है MTG लॉस हुआ है, जिसका मुझे वो हो रहा है बहुत कि MTG यहाँ पर जो हमारा वैलिड नहीं रहा। कोई बात नहीं, मार्केट में ऐसी सिचुएशन फेस हो जाती है, इसमें कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। और यहाँ पर जो यूरो USD में एक परफेक्ट एंट्री देखते हैं, परफेक्ट एंट्री से हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे अप डायरेक्शन की। अब यहाँ पर जो है मैं ट्रेड नहीं ले रहा अप डायरेक्शन की, थोड़ा नीचे से लूँगा, प्रॉपर ट्रेंड लाइन से लूँगा ट्रेड। और USD JPY का चार्ट देखते हैं। USD JPY के चार्ट में हमें अगर परफेक्ट एंट्री दिखती है तो यहाँ पर भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। USD JPY में जो है हमें नहीं दिख रही है अभी तक, तो नीचे ये वाला जो जोन है ना, यहाँ से मार्केट ने हाई क्रिएट किया है, तो यहाँ से एक परफेक्ट एंट्री हम ले सकते हैं। अगर मैं इसको प्रीवियस में ड्रैग करूँ तो रेजिस्टेंस भी बने हुए हैं काफ़ी, तो यहाँ पर हमारी ये एंट्री जो है परफेक्ट एंट्री है। और यहाँ पर जो है हम एक एंट्री लेते हैं। जैसी ये कैंडल क्लोज होती है यूरो USD के चार्ट में भी मैं सोच रहा हूँ अगर नीचे से यहाँ पर मार्केट आती है तो यहाँ से एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ले लूँ। और वो जो मेरा MTG लॉस हुआ है ना, मुझे उसका वो हो रहा है अफसोस कि इतना वो मार्केट वैसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती नहीं है, लेकिन देखो कुछ केसेस में कर देती है, इसमें इतना वो नहीं होना। मार्केट जो है जोन्स को भी ब्रेक करती है, लेकिन जो है मोस्टली जो आपके विन होते हैं। सही है, यहाँ पर जो है हम MTG लेंगे, यहाँ पर मैंने MTG अप्लाई कर दिया। लेट्स सी हमारे जो MTG का रिज़ल्ट है वो क्या रहता है। यहाँ पर लास्ट ट्रेड है और मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है प्रॉपर। एक सबसे पहले मुझे पता क्या लगा, ये एक तो ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूसली हाई क्रिएट किया है। सही है, और उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड को भी फॉलो किया है, चार्ट स्टेबल है। तो यहाँ पर जो हमने एक बड़ा रिस्क लिया है, 3 ट्रेड्स लगाई हैं मैंने लाइन वाइज, और होपफुली ये जो तीनों ट्रेड्स हैं हमारी प्रॉफिट में बुक हो जाएंगी। और सेम जोन से ही मार्केट ने हाई क्रिएट किया। देखो जोन्स में और ट्रेंड लाइन में जो प्रॉफिट का रेशो है ना, वो प्रॉफिट का रेशो ज़्यादा है। सही है, अब मैं बोल रहा हूँ ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है, तो उसका जो रेशो है वो कम है, ब्रेक होने का रेशो कम है। तो आप जो है ये सोच के फिर नहीं करो ट्रेड के भाई ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो जाती है, मुझे कोई दूसरी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। मार्केट में हमेशा प्रॉफिट रेशो ज़्यादा है, लेकिन शर्त ये है कि आपने जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन फाइंड करनी है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फाइंड करना है, स्ट्रॉन्ग जोन फाइंड करना है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। इन चीज़ों को नोटिस में रखते हुए अगर ट्रेडिंग करोगे, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट का यूज़ करोगे, तो आपको डेफिनेटली मार्केट में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सही है, आई थिंक मेरे लिए आज के लिए इतनी ट्रेड्स इनफ है। और अगर वो मेरा MTG लॉस नहीं हुआ था तो आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट है, कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।